क्या एक सीक्रेट आपको शो का हीरो बना सकता है या फिर उसी एक सच से आपकी पूरी इमेज बर्बाद हो सकती है। लॉकअप 2 में योगेश रावत ने ऐसा कौन सा राज खोल दिया जिसे सुनकर पूरा घर दंग रह गया और सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया। लॉकअप 2 में इन दिनों कंटेस्टेंट्स को अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सीक्रेट बताने पड़ रहे हैं। किसी का सीक्रेट उसे लोगों की सहानुभूति दिला रहा है तो किसी का खुलासा उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पहले आकांक्षा चमोला और राम कपूर ने अपने बड़े खुलासों से लोगों का ध्यान खींचा, वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा चौधरी का सीक्रेट भी खूब चर्चा में रहा। लेकिन अब जिस सीक्रेट ने सबसे ज़्यादा लोगों को चौंकाया है वो है योगेश रावत का। जब योगेश के सीक्रेट का समय आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिखाई दिया, मॉल। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर मॉल्स का मतलब क्या है, लेकिन अगले ही पल योगेश ने जो सच बताया उसने पूरे घर का माहौल बदल कर रख दिया। योगेश ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार शॉपलिफ्टिंग यानी मॉल और स्टोर से सामान चोरी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा उन्होंने किसी मजबूरी में नहीं बल्कि सिर्फ थ्रिल और किक के लिए किया था। यह सुनते ही घर वाले भी हैरान रह गए। वहीं राम कपूर ने सीधे शब्दों में कहा, मतलब चोरी करते थे, और योगेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात को स्वीकार भी कर लिया। योगेश ने दावा किया कि उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर हज़ारों रुपयों का सामान शॉपलिफ्ट किया था। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज़ी से आने लगी। कई यूजर्स का कहना है कि अगर कोई इंसान आर्थिक मजबूरी में चोरी करता है तब भी वह गलत है, लेकिन उसकी परिस्थिति समझी जा भी सकती है। मगर जब कोई सक्षम होने के बावजूद सिर्फ रोमांच के लिए ऐसा करे तो उसे सही ठहराना मुश्किल है। यही वजह है कि योगेश का यह सीक्रेट लोगों को प्रभावित करने की बजाय उनकी छवि पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस खुलासे की आलोचना की और कहा कि इस तरह की बातों को मजाक या गर्व की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस खुलासे का असर लॉकअप 2 के गेम पर कितना पड़ता है। क्या घर वाले योगेश को पहले की तरह सपोर्ट करेंगे या फिर इस सीक्रेट के बाद उनके रिश्ते और गेम दोनों बदल जाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या योगेश का इस तरह खुलकर अपना अतीत स्वीकार करना ईमानदारी है या फिर ऐसी हरकत को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।